नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर अभी-अभी एक ताज़ा सर्वे सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों, जिसके अनुसार इस बार पश्चिमी बंगाल में कौन-सी पार्टी ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। आपको बताएंगे दोस्तों, इस बार पश्चिमी बंगाल में कौन-सी पार्टी कितनी विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में इस बार पश्चिमी बंगाल में कितनी सीटें जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी पश्चिमी बंगाल में इस बार कितनी विधानसभा सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। वहीं दोस्तों आपको बताएंगे कि इस बार पश्चिमी बंगाल में कांग्रेस पार्टी के खाते में कितनी विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इसलिए दोस्तों आप इस सर्वे को लास्ट तक पूरा जरूर देखें। साथ ही दोस्तों पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर आपके क्या विचार हैं। आपके हिसाब से दोस्तों इस बार पश्चिमी बंगाल में कौन सी पार्टी ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। आप अपने विचार हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको बता दें दोस्तों कि पश्चिमी बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं। ऐसे में दोस्तों पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव होने से ठीक पहले जो ताज़ा सर्वे के आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, उसके अनुसार कौन सी पार्टी इस बार पश्चिमी बंगाल में पूर्ण बहुमत हासिल कर अपनी सरकार बना सकती है। इसे लेकर आखिर पश्चिमी बंगाल की जनता का क्या है ताज़ा रुझान, आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों ओपिनियन पोल शुरू करते हैं और जानते हैं पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का ताज़ा सर्वे। सबसे पहले दोस्तों पश्चिमी बंगाल के कलिम्पोंग जिले की अगर बात करें तो यहाँ पर एक विधानसभा सीट है और ताज़ा सर्वे के अनुसार यहाँ पर टीएमसी को 0, बीजेपी को 1 और कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले झारग्राम की बात करें दोस्तों तो यहाँ की सभी 4 विधानसभा सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा टीएमसी, कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले अलीपुर द्वार पर नजर डालें दोस्तों तो यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें हैं और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों को देखा जाए तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी काफ़ी ज़्यादा मजबूत मानी जा रही है, जिसके चलते टीएमसी को यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 1, कांग्रेस को 0 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को भी यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले दार्जिलिंग की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों पर इस बार भारतीय जनता पार्टी काफ़ी ज़्यादा मजबूत मानी जा रही है, जिसके चलते यहाँ पर बीजेपी सभी 5 विधानसभा सीटों पर एक तरफा बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा टीएमसी, कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब दोस्तों बात करें अगले जिले दक्षिण दिनाजपुर की तो यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें हैं और ताज़ा सर्वे के जो आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं दोस्तों उसके अनुसार यहाँ पर टीएमसी को बड़ा झटका लग सकता है। टीएमसी के खाते में यहाँ पर दोस्तों केवल 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस तथा अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले जलपाईगुड़ी की बात करें दोस्तों तो यहाँ की सभी 8 विधानसभा सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी इस बार एक तरफा बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा टीएमसी, कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले पुरुलिया की बात करें तो यहाँ की 9 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को 5, बीजेपी को 4, कांग्रेस को 0 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को भी यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले पश्चिमी वर्धमान की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 9 विधानसभा सीटें हैं और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों को देखें दोस्तों तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी इस बार बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। टीएमसी के खाते में यहाँ पर 8 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों यहाँ पर बड़ा झटका लग सकता है और बीजेपी के खाते में यहाँ पर केवल 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले उत्तर 24 परगना की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 33 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को 18, बीजेपी को 14 और कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। बात करें दोस्तों अगले जिले मुर्शिदाबाद की तो यहाँ की 22 विधानसभा सीटों पर टीएमसी पार्टी एक तरफा बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों ताज़ा सर्वे की अगर माने तो यहाँ पर टीएमसी को 17 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 5, कांग्रेस को 0 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को भी यहाँ पर 0 सीट मिलने का अनुमान है। अब दोस्तों बात करें अगले जिले दक्षिण 24 परगना की तो यहाँ पर दोस्तों 31 विधानसभा सीटें हैं और सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, जिसके चलते बीजेपी के खाते में यहाँ पर 22 विधानसभा सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है और टीएमसी को 9, कांग्रेस को 0 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को भी यहाँ पर 0 सीट मिलने का अनुमान है। अगले जिले उत्तर दिनाजपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 9 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को 6, बीजेपी को 3,
कांग्रेस को शून्य और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को भी यहाँ पर शून्य सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब दोस्तों बात करें अगले जिले कूच बिहार की 8 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर टीएमसी को बड़ा झटका लग सकता है। ताज़ा सर्वे के अनुसार यहाँ पर टीएमसी के खाते में केवल एक सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 7 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब दोस्तों बात करें अगले जिले वर्धमान की, तो यहाँ पर दोस्तों 16 विधानसभा सीटें हैं और ताज़ा सर्वे के अनुसार यहाँ पर टीएमसी को 9, बीजेपी को 7 और कांग्रेस को यहाँ पर शून्य सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले कोलकाता की बात करें तो यहाँ की 11 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को 5, बीजेपी को 6, कांग्रेस को शून्य और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को भी यहाँ पर शून्य सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। बात करें दोस्तों अगले जिले हावड़ा की, तो यहाँ पर दोस्तों 17 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर ताज़ा सर्वे को देखा जाए तो टीएमसी को यहाँ पर 12 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बीजेपी को 5 और कांग्रेस को यहाँ पर शून्य सीट मिलने का अनुमान है। अगले जिले हुगली की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की 18 विधानसभा सीटों पर जो ताज़ा सर्वे सामने निकल कर आ रहा है उसके अनुसार टीएमसी के खाते में यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो दोस्तों यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है, जिसके चलते बीजेपी को यहाँ पर 13 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले नादिया की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की 15 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को 6, बीजेपी को 9 और कांग्रेस को यहाँ पर शून्य सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। बात करें दोस्तों अगले जिले पश्चिमी मेदिनीपुर की, तो यहाँ की 15 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी यहाँ पर 10 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले पूर्वी मेदिनीपुर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की 16 विधानसभा सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो टीएमसी के खाते में केवल 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 13 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले बांकुड़ा की बात करें तो यहाँ की 13 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को 5, बीजेपी को 8, कांग्रेस को शून्य और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को भी यहाँ पर शून्य सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले मालदह की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की 12 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को 3, बीजेपी को 9 और कांग्रेस को यहाँ पर शून्य सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब दोस्तों बात करें अगले जिले बीरभूम की, तो यहाँ पर दोस्तों 11 विधानसभा सीटें हैं और ताज़ा सर्वे के अनुसार यहाँ पर टीएमसी के खाते में 4 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 7 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार पश्चिमी बंगाल की जो सभी 294 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे हमारे सामने निकल कर आ रहा है, उसके अनुसार इस बार पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी को 126 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 167 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा कांग्रेस को 1 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को शून्य सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में दोस्तों देखा जाए तो इस बार पश्चिमी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार जो है बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कहीं न कहीं देखा जाए तो इस बार पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। तो ऐसे में दोस्तों पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर आपके क्या विचार हैं? आप भी दोस्तों अपने विचार हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।